हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 17 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 171 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 5 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 10 हु विल बी निंगथ्याऊ उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट. So far we have practiced nouns, naming words, pronouns, adjectives and adverbs. अभी तक हम nouns, pronouns, adjective और adverb कर चुके हैं. Let's get into some action today. Read the note given in the box for better understand of action words. तो चलिए आज हम action words करते हैं. क्या होती हैं action word? An action word is called a verb. Action word को हम verb कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. इट मीन्स डूइंग समथिंग. इसका मतलब होता है कुछ करना, जैसे वॉक चलते हैं, स्लीप सोना, क्लैप ताली बजाना, स्माइल हंसना. पार्ट ए. नाउ लेट अस रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. चलिए नीचे दिए हुए हर सेट को रीड कीजिए. डिटरमाइन विच वर्ड इज एक्शन वर्ड और वर्ब एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस. तो नीचे ए बी सी डी हमें दिए गए हैं, हमें ये रीड करके ये देखना है कौन सा एक्शन वर्ड है कि जिसमें काम हो रहा है. देखते हैं कैसे. बिग बड़ा, हाउस घर, जंप कूदना, ट्री पेड़. तो कौन सा है एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड है जंप, JUMP जंप. बेड बिस्तर, टेबल टेबल, ब्लू नीला, सी देखना. तो कौन सा है? सी देखना. काइंड दयालु, सिंग गाना, किंग राजा, पॉन्ड तालाब. तो कौन सा है? सिंग गाना. सन सूर्य, राइट लिखना, फूड खाना, टॉवल तौलिया. तो क्या है? राइट मतलब लिखना. तो अब देखो बेटा, इन शब्दों में जंप, सी, राइट और सिंग, इनमें क्या होता है? कुछ काम कर रहे हैं हम. पार्ट बी. रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द एक्शन, सर्कल द एक्शन वर्ड. तो अब हमें क्या करना है? ये पैसेज रीड करना है और जो एक्शन वर्ड्स हैं उन पर हमें सर्कल करना है. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन Kangleipak, Manipur. In Kangleipak, Manipur, they were loved dearly by the people. They had 3 sons and 12 years later a daughter was born. The years went by and the children grew up well. When the time came to decide the future king, the minister said that the eldest son will be the future king. That's how it always happened. But the king decided to hold a horse riding contest to find out who is most worthy of becoming a king. तो आपको ये स्टोरी तो आपने रीड की है कि एक राजा होता है मणिपुर में, कंगलेईचिपक जगह पे, और वो उसके 3 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है. जैसे वो 12 साल बाद वो बेटी होती है, ठीक है. फिर वो सोचता है कि जैसे हम बूढ़े हो रहा हूँ मैं और किसी को राजा बना देता हूँ, तो उसके मिनिस्टर्स उसके राय देते हैं कि सबसे बड़े बेटे को बना दे. तब राजा कहता है नहीं, मैं एक हॉर्स राइडिंग कराऊंगा, कॉन्टेस्ट कराऊंगा, तब बताऊंगा. तो अब इसमें से हमारी कौन कौन से एक्शन वर्ड्स है देखिए. लिव्ड रहना, लव्ड प्यार करना, डिसाइडेड डिसाइड करना, ठीक है, हैपेंड होना, और ग्रू बढ़ना. तो ये हमारे हैं एक्शन वर्ड्स. हाउ यू नोटिस दैट ईडी और डी एडेड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स है. कुछ एक्शन वर्ड के पीछे डी या ईडी लगाया गया है. दिस इज बिकॉज द स्टोरी हैज बीन नरेटेड इन द पास्ट टेंस. क्योंकि जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में लिखी गई है. When we mention something that happened in past, we usually add ed or d at the end of the action words like wash, washed, smile, smiled. Such action words are called regular action words. तो कुछ एक्शन वर्ड होते हैं जिनको हम पास्ट में यूज करते हैं तो पीछे ed या d लग जाता है. जैसे वॉश का वॉश्ड,
स्माइल का स्माइल्ड। तो इन वर्ड्स को हम रेगुलर एक्शन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, या फिर रेगुलर वर्ब की। इन द स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो अ सेट पाथ टू डिसाइड द फ्यूचर किंग। स्टोरी में जो किंग है वो एक रेगुलर पाथ, मतलब जो पीछे से हो रहा है कि बड़े बच्चे को ही राजा बना दे, वो नहीं सोचता। Similarly, in the English language, we have some action words which do not follow the setup like regular words. They are changed in the past tense, like grow, grew, and find, found. They are called irregular action words, यानी irregular verbs. तो राजा ने एक नया तरीका सोचा था कि उसके लिए कैसे नया राजकुमार या नया राजा देखा जाए, कि राजकुमार में से कौन सा राजा बनेगा। तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो पीछे डी या ईडी नहीं लगाते पास्ट टेंस में, वो चेंज हो जाते हैं। उनको हम रेगुलर वर्ड्स बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स या फिर रेगुलर एक्शन वर्ब्स। जैसे ग्रो का ग्रू, फाइंड का फाउंड। तो देखते हैं क्या है बेटा आगे। पार्ट सी, फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो हमें नीचे टेबल में मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब हेल्प्ड, हेल्प का हमारा हो जाएगा हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्प का हेल्प्ड, ठीक है। टीच का होता है टॉट, टीच का होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। मूव्ड का मूव, होल्ड का हेल्ड, और वांटेड का वांट। अब देखो इसमें से जिसमें पीछे ईडी लग गया वो हमारा है रेगुलर वर्ब। पहला है हमारा रेगुलर वर्ब, दूसरे में चेंज हो रहा है इर्रेगुलर वर्ब, तीसरे में ईडी लगेगा तो रेगुलर वर्ब, नेक्स्ट में चेंज हो रहा है इर्रेगुलर, फिर हमारा ईडी लग रहा है तो रेगुलर वर्ब। इसके साथ ही आपको अपनी इंग्लिश की एक्सरसाइज बुक में पेज नंबर 137 भी करना है, ठीक है बेटा। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपने जीवन के उन अनुभवों को बच्चों के साथ साझा कीजिए जब आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपके जीवन में बदलाव आया हो। और आज का कोविड का मैसेज है कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।